हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को आय संबंधी प्रश्न का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो एनटीपीसी ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे सोनम और पिता का जो रेशियो है वो 1:2 के अनुपात में दिया हुआ है। पिता की आयु की आधी है। इसका मतलब अगर सोनम की उम्र 1 वर्ष है तो पिता की 2 वर्ष है। अगर सोनम की उम्र 10 वर्ष है तो पिता की उम्र 20 वर्ष है। इस तरह से दिया गया है। 8 वर्ष बाद, यह है क्या है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद की आयु दे रखी है। अब कह रहा है 8 वर्ष पहले, ये 8 वर्ष, 8 वर्ष पहले, पहले की का रेशियो जो दे रखा है, उसकी आयु का अनुपात 1:3 था। आयु का अनुपात कितना है? 1:3 था। तो सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमको बराबर आना चाहिए। ये दोनों का डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो हम एक में से एक घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और 3 में से एक घटा 2 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है। इसका मतलब दोनों का रेशियो बराबर नहीं है, मतलब अंतर समान नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे पहले। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 3 में से 1 निकाल दिया, 2 हो गया। और इसका भी अगर हम निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस तो 1 आ रहा है। अब जो ये एक वैल्यू आई है उसका गुणा हम किस में करेंगे? नीचे वाले में करेंगे। और जो नीचे वाली है उसका हम गुणा करेंगे ऊपर वाले में। अब हमको सोनम और पिता की जो उम्र है, रेशियो है, वो आपको देखेंगे। 2 का गुणा इसमें किया तो सोनम में तो 2 आ गया, पिता में किया तो हो गया 4। नीचे आपका गुणा करेंगे तो सीधे 1 का ही गुणा करेंगे तो 1 और 3। अब देखेंगे रेशियो बराबर आ रहा है। तो देखें, 2 में से 1 निकाल दिया, आपका 1 हो गया। 4 में से 3 निकाले, 1 हो गया। इसका मतलब अब रेशियो बराबर हो गया है, दोनों समान हो गए हैं। तो जो एक जो वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर है? हम ये इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 दूनी 16। क्या हो जाएगा? ये 16 वर्ष किसके बराबर है? ये 1 यूनिट के बराबर, जो ये आपका अंतर निकला हुआ है उसी के बराबर वो दे रखा है, 16 वर्ष। अब हम जो 16 वर्ष, 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 का गुणा कर देंगे, 16 चौका 64। इसमें भी गुणा कर देंगे हम कितने? 16 का, तो ये हो जाएगा 32। ये 32 हो गया। जब ये 32 हो गया, अब यहाँ देखेंगे ये जो वैल्यू आई है 64, वो किसे? 8 वर्ष बाद आई है। क्योंकि ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो 8 वर्ष बाद की थी, 8 वर्ष बाद की थी। वैल्यू कितनी है? 64। तो हमको वर्तमान पूछ रहा है, तो बाद है तो हम क्या करेंगे, 8 अगर घटा देते हैं तो वो वर्तमान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 56 वर्ष। इसको घटाएंगे तो 56 वर्ष आ जाएगी। तो पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। तो फादर हम लिखे थे, एफ फॉर फादर, एस फॉर सोनम। तो यह फादर की उम्र हो जाएगी 56 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका भी सही होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तो माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो तब पिता का आयु 50 वर्ष होगी। तब पिता और पुत्र की आयु में कितना के अंतर होगा? इसको देखें।
अब यहाँ माँ की जो आयु है, यम फॉर माँ, यम से मदर, तो यम फॉर माँ लिख ले रहा हूं, तो ये होते 43 वर्ष। अब यहाँ पर कह रहा है माता और पिता की जो आयु है 21 वर्ष का अंतर है। तो अगर हम पुत्र की उम्र निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 43 में से हम घटा देंगे 21, तो ये पुत्र की उम्र आ जाएगी 22 वर्ष। 22 वर्ष। आगे कह रहा है यदि पिता और माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, माता से 3 वर्ष बड़े हैं, तो फादर कितना हो जाएगा, 43 + 3 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा ये 46 वर्ष। कितना हो जाएगा, 46 वर्ष। अब पिता का आयु 50 वर्ष है। अब पिता की आयु कितनी है, 50 वर्ष है। 46 से बढ़कर पिता की जो उम्र हो गई वो आपस में दिया है 50 वर्ष। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, फादर में 4 वर्ष का। इसका मतलब ये जो 4 वर्ष दिया गया है बढ़ रहा है, 46 से 50 हो गया, तो इसका मतलब 22 से कितना हो जाएगा, 26। फादर की उम्र कितना निकाले, 46, और बढ़कर हुआ कितना, 50। तो दोनों का जो डिफरेंस हुआ है, 4 वर्ष का डिफरेंस अंतर आया हुआ है इन फादर में, तो बढ़ा हुआ है, मतलब 46 से 50 हो गया, तो इसे पुत्र को भी 4 वर्ष बढ़ा देंगे, तो पुत्र की जो उम्र हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 26 वर्ष। 26 वर्ष हो गया। अब कह रहा है दोनों का डिफरेंस बताइए। तो पिता की उम्र कितना है, 26, और पुत्र का उम्र है 26, पिता की उम्र है 50। तो दोनों के डिफरेंस जो हो जाएंगे, 50 में से 26 घटा देंगे तो हो जाएगा 24 वर्ष। तो पूछ रहा था कि दोनों का अंतर क्या होगा, तो 24 वर्ष का अंतर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जब पिता की आयु 54 वर्ष है, तब तो दो बहनों की आयु के बीच का जो अंतर है वो 4 वर्ष है। पिता माता से 2 वर्ष बड़े हैं, तो छोटे बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। बड़ी बहन की आयु का पता लगाइए। देखिए, अब इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ पर पिता की आयु मतलब फादर की जो आयु दे रखा है वो दे रखा है कितना, 54 वर्ष। दोनों बहनों का जो अंतर दिया है वो 4 वर्ष का अंतर दिया है। दो बहनों अंतर जो दिया है वो 4 वर्ष का है, 4 वर्ष का दिया है। फिर कह रहा है पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। इसका मतलब मदर जो माता है वो हमको 2 वर्ष बड़े हैं, इसका मतलब ये 52 वर्ष की है। फादर आपका 54 वर्ष का है, तो मदर कितनी है, 52 वर्ष की है। अब कह रही है पिता 2 वर्ष बड़े हैं, तो छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है। तो छोटी जो बहन है माता से आधी है, तो 52 है, 52 का हम आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 26 वर्ष। छोटी बहन की जो उम्र आ गई 26 वर्ष है। तो कह रहा है बड़ी बहन की उम्र बताइए। दोनों का जो अंतर हो रहा था, 4 वर्ष का अंतर हो रहा था, तो बड़ी बहन जो हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, बड़ी बहन की उम्र हो 26 + 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि अंतर कितने, 4 वर्ष का था, तो इसको घटा दीजिए, अरे सॉरी जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा कितने, 30 वर्ष। पूछ रहा है कि बड़ी बहन की आयु का पता लगाइए, तो बड़ी बहन की उम्र हो जाएगी 30 वर्ष। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से एक पिता अपने पुत्र से
उम्र में 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से उम्र में 2 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? अब एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना है, तो फादर, पिता और पुत्र का रेशियो कितना है? अगर पिता 5 है तो पिता 1 है। मतलब अगर ये 10 साल का है पुत्र तो ये हो जाएगा 50 साल। इन दोनों का जो रेशियो है कितना है? अब 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद जो दिया गया है उस रेशियो कितना है? 5/2। क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 एक जोड़ देंगे 5, तो 5/2। तो अब रेशियो कितना हो जा रहा है? पिता अगर 2 और पिता 5 का है, इस तरह से हो गया। अब यहां से देखेंगे फिर इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो कितना? 0 हो रहा है। और इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना? 1 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं है। अंतर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो अंतर 1 नहीं है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे? बराबर करने के लिए नीचे हम लेंगे, क्या करेंगे? 5 में से 2 निकाल देंगे, 3 हो गया। और ऊपर में कितना निकालेंगे? 5 में से 1 निकालेंगे, 4 हो जाएगा। अब 4 का गुणा नीचे में करेंगे और 3 का गुणा ऊपर में करेंगे, तो फिर जो रेशियो आएगा पिता और पुत्र का वो क्या हो जाएगा? रेशियो होगा कितना? 3×5 = 15 और 3×3 4×5 = 20 और 4×2 = 8। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है देखें, 5 और 5, दोनों का डिफरेंस आ गया 5। तो 5 जो यूनिट आया हुआ है इसकी वैल्यू इतना वर्ष ना होके इसके बराबर दे रखा है 15 वर्ष। तो 5 वर्ष बराबर 5 यूनिट बराबर बराबर हो जाएगा 15 वर्ष। तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा, 5 से भाग देंगे हो जाएगा 3 वर्ष। अब हम क्या करें? पिता में गुणा कर देंगे, पिता में 3 का गुणा कर देंगे और पुत्र में भी 3 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9 और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी कि आयु हो जाएगी कितना? 45 वर्ष। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5 वर्ष पहले पिता 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु जो दे रखी है, आयु दे रखी कितनी? 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है। पी और क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है। तदनुसार 10 वर्षों बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी? इसको देखें। अब कह रहा है, हमको कह रहा है पी और क्यू, पी प्लस क्यू की जो औसत आयु दी है 15, औसत दिया है। अगर हम P प्लस क्यू की टोटल आयु, कुल आयु अगर लेंगे, कुल आयु कितनी हो जाएगी? 15×2 = 30, 15 × 2 का गुणा करेंगे, 15×2 = 30 वर्ष। दोनों की आयु जो हो जाएगी 30 वर्ष होगी। अब यहां से कह रहे हैं अगर हमको आयु कुल आयु 30 वर्ष। अब वर्तमान में दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? दोनों में वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 का कितने है? 5 वर्ष का अंतर है। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष का अंतर दे रखा है।
यहाँ 5 वर्ष है, तो दोनों में 5 5 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, टोटल 30 हो गया, और प्लस 5 और 5 5 और जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें भी 5 बढ़ेगा, इसमें भी 5 बढ़ेगा, तो टोटल कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। तो 30 प्लस 5 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे, पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है। पी क्यू प्लस आर की जो आयु है 20, तो 20 गुणे 3 औसत, अगर कुल आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। कुल आयु निकालेंगे तो 60 वर्ष हो जाएगा। अब हमको पूछ क्या रहा है, ये जो निकला है P प्लस क्यू की कुल आयु, ये निकला वर्तमान आयु, तो यहां से अब हो जाएगा, R की वैल्यू निकालेंगे तो P प्लस क्यू प्लस आर में से हम P प्लस क्यू घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 60 में से अगर हम 20 40 घटा देंगे तो हो जाएगा 20 वर्ष। किसकी निकल आएगी, यहाँ माइनस से पी से कट जाएगा और इससे इससे कट जाएगा, तो हमारा ये आर की जो वैल्यू आ जाएगी 20 वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सॉरी, ये 20 वर्ष आया, फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, ये पूछ रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आर की आयु कितनी, तो 20 में प्लस हम 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 30 और ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ राम मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है, तथा राम तथा अनिल की उम्र की अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या होगी। तो हम पहले राम और मोहन, नीचे फिर किसका है, राम, अब रेशियो लिख लेते हैं सीधे, और किसकी उम्र है, अनिल। ये 3 लोग हैं, तो कह रहा है राम और मोहन 4:5 थे, तो 4 और 5 अनुपाते 5। राम और अनिल, राम कितने हैं, 5, और ये हो जाएंगे 6। अब यहां देखेंगे ये दो आपका जो रेशियो बना हुआ है, यहाँ पर ये राम की जो वैल्यू है, राम दोनों समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने का गुणा करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, और इसमें गुणा करेंगे 4 का, तो रेशियो बराबर हो जाएगा। तो अगला रेशियो क्या हो जाएगा, राम, मोहन और अनिल का जो रेशियो आ जाएगा, 4×5 = 20, और ये हो जाएगा 5×5 = 25 हो जाएगा, 4×5 = 20 हो गया, और ये 4×6 = 24। ये जो रेशियो आया देखिए राम का, ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ भी, और 20 यहाँ भी आ जाएगा। तो आपका एक बार ही राम लिखेंगे, तो राम, मोहन और अनिल का जो रेशियो बन गया वो आपका 20 25 24, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 69। और अनुपातिक योग, अनुपातिक योग, अब क्या करेंगे, पूछ रहा है उनकी उम्रों का योग जो है 69 दिया है, और राम की हमको वैल्यू निकालना है। तो राम कितने हैं, 20, अनुपातिक योग से भाग देंगे 69 से, और जो दिया गया है अनुपात का योग जो दिया गया है, उम्रों का योग है 69, तो 69 से 69 कट जाएगा, बराबर ये किसका है, ये राम की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 1:2 दे रखा है। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद
7 वर्ष बाद का अनुपात हो जाएगा 3:5। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये आपका दिया है वर्तमान आयु, और 7 वर्ष बाद यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 5 में से 2 निकालते हैं तो कितना हो जा रहा है? 3। और यहाँ पर निकालते हैं कितना हो जा रहा है? 2। तो यहाँ पर क्या है, रेशियो बराबर नहीं है, मतलब ये जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 5 में से 3 निकालेंगे 2, और इसका निकालेंगे 2 में से 1 निकाला है। अब 2 का गुणा ऊपर में कर देंगे और नीचे में 1 का कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए और बी का जो रेशियो बन जाएगा वो हो जाएगा 2 और 4। 2 कम 2 और 2 दूनी 4। नीचे में आपका 1 का गुणा हो जाएगा 3 और 5। इन दोनों का जो डिफरेंस आया कितना? 1। और यहाँ देखेंगे डिफरेंस, 1 का डिफरेंस आ गया। अब 1 की वैल्यू कितना दिया? 7 वर्ष। कितना दिया? 7 वर्ष। 1 का जो डिफरेंस दिया है 7 वर्ष दिया है, तो 7 का गुणा हम किसमें कर लेंगे? ए में करेंगे, और 7 का गुणा इसमें कर लेंगे 4 में। तो ये जो आपका वर्तमान आय निकालेंगे, वर्तमान आय जो निकला 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी। तो 14 और 28, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। इसको कितने का अंतर है? सुनीता और यस यस शीला की उम्र में कितने का अंतर है? 12 वर्ष का अंतर है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको यक्स मान लेते हैं, और इसको एक को यक्स मान लेंगे, दूसरे को अंतर दोनों है, तो 12 प्लस यक्स हो जाएगा। दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो 12 का अंतर आ जाएगा। अब कह रहा है 9 वर्ष पहले, तो 9 में इधर भी जोड़ेंगे और 9 इधर भी जोड़ देते हैं। मान में कोई परिवर्तन नहीं, जो कह रहा है वही कर रहे हैं। फिर कह रहा है 9 वर्ष की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। 9 वर्ष पहले बड़ी की जो आयु थी छोटी की आयु से 4 गुनी थी। तो बड़ी, तो हम छोटी वाले में क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, तो ये आपस में बराबर हो गए। 4x और 9 चौक 36, यहाँ करेंगे 12 प्लस यक्स -9 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा दीजिए, और इसको मैं 4x में से x घटाएंगे तो 3x हो जाएगा। इधर आएगा 36 प्लस 12 और -9। इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद में आ जाएगा 39 और 3x, तो x बराबर हो जाएगा आपका 13। 3 से भाग 13 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। और x प्लस 12, यश की और सुशीला और शीला की जो वैल्यू आए 13 और प्लस 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 वर्ष। तो दोनों का उम्र पूछ रही है, वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? एक 13 होगा और दूसरा 25 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 वर्ष बाद पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आय क्या होगी? कह रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी है। पहले 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 वर्ष पहले बी की उम्र से दुगनी, ये दुगना था तो हम 2 का गुणा इसमें कर देंगे। यदि अब ए और बी से 9 साल छोटा है तो हम क्या करेंगे, ए बी से 9 साल छोटा है तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। इस तरह से हो जाएगा, ये छोटा है तो हम बी में जोड़ देंगे, तो या हम ए बराबर लिख सकते हैं 9 प्लस बी लिख देंगे। इस तरह से करेंगे तो इसके मतलब पक्षांतर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा।
इसको आप सॉल्व कर लीजिए। a प्लस 10 बराबर 2b प्लस 20। अब यहाँ देखेंगे a माइनस बी प्लस 10 बराबर b माइनस 20। एक b को हम इधर ले आया, पक्षांतर किया। अब क्योंकि a माइनस बी हमारा दिया है 9, तो 9 प्लस 10 बराबर b माइनस 20। यहाँ से इसको घटाएंगे 29, सॉरी 19। माइनस यहाँ रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको इस तरह से होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कहाँ से- इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा एक, यहाँ एक हो जाएगा बराबर b माइनस 20। अब यहाँ से b बराबर हो जाएगा, इधर ट्रांसफर करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो कह रहा है b की वर्तमान आयु बताइए। b की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे 10 क्वेश्चन समाप्त हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।